Hello student, my name is Salim Sheikh, lecturer of mathematics. So dear students, आज हम कैलकुलस फैमिली का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन का स्टडी करेंगे। डिफरेंशिएशन में एक्चुअली दो पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन फॉर्मूलेज ऑफ डेरिवेटिव एंड सेकेंड वन इज कंपोजिट फंक्शन, जिसे हम चेन रूल भी बोलते हैं। सो आज के इस वीडियो में आज हम फॉर्मूलेज का स्टडी करेंगे। So now consider formulas of derivative. So ये एक्चुअली हमने फॉर्मुलेज लिखे हैं, डेरिवेटिव फॉर्मुलेज ऑफ डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। सो शुरुआत में हमने पहले 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके लिए फॉर्मुलेज लिखे। फॉर्मुलेज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जो लोअर क्लासेस में हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज का स्टडी किया है पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी इज cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x एंड थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x। So if we consider first identity cos square x plus sin square x equal to 1. So first identity is depend on two trigonometric function cos and sin. So यहाँ पे भी हमने एक पेयर बना दिया, एक पेयर cos और sin का। जैसे cos और sin का एक पेयर, दोनों का एक जोड़ी बना दिया हमने, जैसे जय और वीरू। शोले पिक्चर का जैसे जय और वीरू है, तो वैसे हमने दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक पेयर बना दिया है। cos एंड sin, जहां पर भी cos रहेगा उसके साथ जो उसका पेयर है वो sin है। सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। सो सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक है tan, दूसरा है sec। तो सेकंड पेयर बना दिया हमने tan एंड sec का, जैसा करण अर्जुन, जहां पे करण है वहां पे अर्जुन है, जहां पे अर्जुन है वहां पे करण है। एंड थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी which is depend on cot and cosec, 1 plus cot square x equal to cosec square x। so थर्ड आइडेंटिटी जो है वो cot और cosec पे बेस्ड है। सो थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी के लिए हमने थर्ड पेयर बनाया है, जैसे राम और श्याम, जहां पे राम है वहां पे श्याम है, जहां पे कॉट है वहां पे कोसेक है। सो ये लॉजिक हमको माइंड में रखना है। थ्री पेयर हमने फॉर्म किया है, एक साइन कॉस का पेयर, जय और वीरू का पेयर, दूसरा पेयर टेन एंड सेक का पेयर जो कि करण अर्जुन का पेयर, एंड थर्ड पेयर कॉट एंड कोसेक जो राम और श्याम का पेयर है। सो ये पेयर हमको माइंड में रखना है। सो ये पेयर अगर हम माइंड में रखते तो इजीली डेरिवेटिव के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके फॉर्मूलेस का स्टडी कर सकते हैं हम। सो फर्स्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन। डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस। साइन के डेरिवेटिव में कॉस का टर्म, और उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन एक्स। सो साइन के डेरिवेटिव में कॉस का टर्म, कॉस के डेरिवेटिव में साइन का टर्म। जैसे हमने एक पेयर बनाया जय और वीरू का, साइन एंड कॉस का, तो साइन के डेरिवेटिव में कॉस का टर्म और कॉस के डेरिवेटिव में साइन का टर्म, यानी जय जो है वीरू से कनेक्टेड है। जैसे साइन के डेरिवेटिव में कॉस का टर्म, कॉस के डेरिवेटिव में साइन का टर्म, और ये माइनस साइन है। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन। तो यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव्स प्लस है कुछ माइनस है, तो अभी हमको प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेना है, पहले हमको मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे फोकस करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज साइन, एक सिंगल टर्म है। सो फर्स्ट सेकंड फॉर्मूलेस में जो डेरिवेटिव है तो उसमें एक सिंगल टर्म है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन। नाउ कंसीडर थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला। जो थर्ड फॉर्मूला है वो करण अर्जुन वाला रिलेशन है, और जो फोर्थ फॉर्मूला है सो वो राम और श्याम वाला है। वी नो दैट tan, tan किससे कनेक्टेड है, sec से रिलेटेड है। सो डेरिवेटिव ऑफ tan इज sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ tan इज sec स्क्वायर x। tan हमको पता है sec से रिलेटेड है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ tan इज sec स्क्वायर। एंड सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ cot, हमको cot पता है, cot किससे रिलेटेड है, cot इज रिलेटेड विद cosec। सो डेरिवेटिव ऑफ cot इज माइनस cosec स्क्वायर x। तो फर्स्ट सेकंड फॉर्मूले में एक सिंगल टर्म आता है, उसी तरह से थर्ड फोर्थ फॉर्मूले में स्क्वायर वाला टर्म आता है।
डेरिवेटिव ऑफ tan is sec square and डेरिवेटिव ऑफ cot is minus cosec square x. सो फर्स्ट सेकंड फॉर्मूले में सिंगल टर्म, थर्ड फोर्थ फॉर्मूले में स्क्वायर वाला टर्म. नाउ कंसीडर फॉर्मूला नंबर 5th एंड 6. फॉर्मूला नंबर 5th और 6 में भी एक सिमिलरिटी है. सिमिलरिटी क्या है? अभी हमको पता है सेक, राम और श्याम वाला रिलेशन हमको पता है. सेक सेक जो रिलेटेड है, सेक डेरिवेटिव ऑफ सेक इज सेम टर्म सेक, और सेक जो रिलेटेड है वो tan से है. तो दोनों का प्रोडक्ट डेरिवेटिव ऑफ सेक इज सेक इनटू tan. डेरिवेटिव ऑफ sec x is same term sec into tan x. एंड सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ कोसेक, कोसेक रिलेटेड है कॉट के साथ, तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इज सेम टर्म कोसेक, कोसेक इनटू कॉट. सो फर्स्ट सेकंड फॉर्मूले में एक सिंगल टर्म है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन एक्स. डेरिवेटिव ऑफ tan इज सेक स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इज कोसेक स्क्वायर. Derivative of sec is sec into tan, product of two trigonometric function. Similarly, sec formula में derivative of cosec is cosec into cot. अब अगर कभी हम यहाँ पे देखेंगे कुछ डेरिवेटिव्स प्लस है और कुछ माइनस है, उसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है. कुछ डेरिवेटिव्स प्लस है, कुछ माइनस है. सो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, जैसे cos, cot एंड cosec, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं. सो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव्स माइनस आते हैं. जैसे डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ कॉट माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक माइनस कोसेक इनटू कॉट. सो दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अभी फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 7 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है. फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 7 क्या है? अभी x रेज टू n, x रेज टू n. सो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, इंडेक्स में n है, सो हियर इट इज इक्वल टू n टाइम्स m टाइम्स x रेज टू n माइनस 1. जो भी इंडेक्स है n उसमें से -1 करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने डेरिवेटिव कंसीडर किया, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5, x रेज टू 5 का डेरिवेटिव, तो पहले यहाँ पे 5 टाइम्स x रेज टू 5 माइनस 1. इफ यू कंसीडर डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 10, सो इट इज इक्वल टू 10 टाइम्स x रेज टू 10 माइनस 1. अगर हम निगेटिव इंडेक्स भी कंसीडर करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x raised to minus 3, so it is equal to minus 3 टाइम x raised to minus 3 minus 1. तो ये हो जाएगा हमारा minus 3 x raised to minus 3 minus 1 यानी minus 4. सो फॉर्मूला नंबर 7 सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 7. अभी उसके बाद फॉर्मूला नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8 भी एक्चुअली फॉर्मूला नंबर 7 का एप्लीकेशन है. फॉर्मूला नंबर 8 ये कुछ नया नहीं है एक्चुअली, इसका प्रूफ भी फॉर्मूला नंबर 7 से आता है. फॉर्मूला नंबर 8 दैट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट x. डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1 अपॉन 2 टाइम दिस सेम टर्म रूट x. डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1 अपॉन 2 टाइम दिस रूट x. हमको पता है रूट x, रूट को x रेज टू हाफ भी लिख सकते हैं हम. रूट x मीन्स व्हाट? x रेज टू हाफ. तो जब हम डेरिवेटिव ऑफ रूट x फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ रूट x यानी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं हम x रेज टू हाफ का, और अभी हम ये फॉर्मूले में अगर n के प्लेस पे हाफ सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो हमको क्या मिलता है? हाफ टाइम x रेज टू हाफ माइनस 1. हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 मीन्स व्हाट? माइनस हाफ. माइनस हाफ है, और हमको लॉ ऑफ इंडाइसेस भी पता है, a रेज टू माइनस m, इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू प्लस m. अगर इंडेक्स माइनस है, उसको अगर डिनोमिनेटर में लेते हैं हम तो प्लस हो जाता है. सिमिलरली इसको अभी हम डिनोमिनेटर में लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, और x रेज टू माइनस हाफ हो जाएगा प्लस हाफ, और x रेज टू प्लस हाफ यानी क्या? रूट x. तो ये हो गया हमारा 2 टाइम, एंड x रेज टू हाफ हो गया हमारा रूट x. तो फॉर्मूला नंबर 8 है, डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 टाइम रूट x.
सिमिलरली फॉर्मूला नंबर 9, अभी फॉर्मूला नंबर 9 ये भी एक्चुअली 7 का एप्लीकेशन है। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला नंबर 7 है, और फॉर्मूला नंबर 7 का ही यूज करके फॉर्मूला नंबर 9 आता है। अब ये कैसे आता है, अभी हम चेक करते हैं। जैसे 1/x है, 1/x लॉ ऑफ इंडाइसेस का अगर यूज करते हैं तो ये हो गया हमारा x⁻⁻1। और सेम अगर हम फॉर्मूला नंबर 7 यूज करते हैं, हम सिर्फ फॉर्मूला नंबर 7 में n के प्लेस पे -1 सब्स्टिट्यूट करना है। सो अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं x⁻1 का, तो ये हो जाएगा हमारा -1, n के प्लेस पे -1, और x⁻1 तो ये हो गया हमारा -1, और x⁻1 तो ये हो गया हमारा -2। और लॉ ऑफ इंडाइसेस की हेल्प से जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेते हैं, सो -2 हो जाएगा हमारा +2। सो डेरिवेटिव ऑफ x⁻1 या डेरिवेटिव ऑफ 1/x ये हो जाएगा हमारा -1/x²। सो जो ओवरऑल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है फॉर्मूला नंबर 7। उसके बाद फॉर्मूला आता है डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ x यूनिक फॉर्मूला है, इसलिए यूनिक आंसर भी है। सो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ x 1 आता है। या दूसरा अगर आपको माइंड में रखना है, सो dx कैंसिल, ऐसा कुछ कैंसिल होता नहीं है, लेकिन माइंड में रखने के लिए dx गेट कैंसिल, वी गेट 1। सो यूनिक फॉर्मूला, यूनिक आंसर, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 11 एंड 12। फॉर्मूला नंबर 11 एंड 12, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमको पता है, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब x का टर्म इंडेक्स में आता है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए अभी हमारे पास 2 फॉर्मूलेज है। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x। जब डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x आता है, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x e रेज टू x ही होता है। और जब डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x आता है, सो डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x इज सेम टर्म a रेज टू x, और उसके साथ में आता है log a। डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x इज a रेज टू x इनटू log a। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम कंसीडर करते हैं डेरिवेटिव ऑफ सपोज 5 रेज टू x। 5 रेज टू x का डेरिवेटिव 5 रेज टू x इनटू log ऑफ 5। सो ये फॉर्मूला हमको कब यूज करना है, जब यहाँ पे a इज एनी पॉजिटिव नंबर। सो जब कोई भी पॉजिटिव नंबर आता है, पॉजिटिव नंबर रेज टू x, जैसा 5 रेज टू x का डेरिवेटिव सेम टर्म 5 रेज टू x इनटू log ऑफ 5। इफ यू कंसीडर सपोज अगर डेरिवेटिव ऑफ 10 रेज टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ 10 रेज टू x इज 10 रेज टू x log ऑफ 10। सो फॉर्मूला नंबर 11 एंड 12 एक्सपोनेंशियल के लिए फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज सेम टर्म e रेज टू x, एंड फॉर्मूला नंबर 12 डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x इज a रेज टू x log ऑफ a। सो फॉर्मूला नंबर 13 लिखा है अभी हमने, डेरिवेटिव ऑफ k इज 0। डेरिवेटिव ऑफ k इज 0। व्हाट इज k? k इज अ कांस्टेंट नंबर। k क्या एक्चुअली कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर। सो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर। सबसे पहले तो समझ लेते हैं हम कांस्टेंट नंबर है क्या। कांस्टेंट नंबर सिंपल, अगर समझने के लिए अगर समझना है तो कांस्टेंट नंबर जहाँ पे वेरिएबल एब्सेंट है वो कांस्टेंट है। जैसे जितने भी न्यूमेरिकल नंबर्स है, अभी देखेंगे हम, जैसे डेरिवेटिव ऑफ 5, d by dx of 5, derivative of 5 is 0, d by dx of 10 is 0, derivative of 100 is 0। so derivative of any constant number is 0। तो कांस्टेंट एक्चुअली क्या है, क्या जहां पे वेरिएबल एब्सेंट है वो कांस्टेंट है। सो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज 0, डेरिवेटिव ऑफ एनी न्यूमेरिकल नंबर इज 0। उसके बाद है फॉर्मूला नंबर 14। फॉर्मूला नंबर 14, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x। डेरिवेटिव ऑफ लॉग x होता है 1/x, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज 1/x। सो ये भी एक यूनिक फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x। सो log x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में 1 है, स्ट्रिक्टली 1,
और log के साथ जो भी x है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है. So derivative of log x is 1 upon x. And formula number 15, derivative of log x to the base a. Derivative of log x to the base a, so it is equal to 1 upon x into log a. यहाँ पे बेस में कुछ भी नहीं है, बेस में कुछ नहीं है मीन्स व्हाट, वहां पे बेस में e है. सो डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e इट इज इक्वल टू 1 अपॉन x, लेकिन यहाँ पे बेस में a है. सो डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a, हमको log चेंज ऑफ बेस पता है, log ऑफ x टू द बेस a, और इट इज सेम एज log चेंज ऑफ बेस हमको पता है. व्हाट इज द log चेंज ऑफ बेस? log change of base, log x to the base a, it is same as log x upon log a. log x to the base a, it is same as log x upon log a. और अगर इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है d by dx ऑफ log x to the base a, यानी हमको जो डेरिवेटिव फाइंड करना है d by dx ऑफ log x upon log a. अभी यहाँ पे log a कांस्टेंट नंबर है, उसको डेरिवेटिव के बाहर लिखते हैं हम. सो log a बाहर, ओनली डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x. तो ये हो जाएगा हमारा log 1 अपॉन log a एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x. सो ये टोटल हो गया 1 अपॉन x log a. सो डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a, it is equal to 1 upon x log a. So dear students, आपको हमारा आज का वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट्स करके बताना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है. थैंक यू.